हेलो बाबू। तो जैसा मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, मैंने नोट भी लिखवाया था। उस नोट पे मैंने क्वेश्चन आपको कराया था। दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कराया था, एक आपको होमवर्क दिया था करने के लिए। तो मैंने वहां पे ये क्वेश्चन लिखा भी हुआ है। और एक क्वेश्चन दिया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, तो उसको मैं ग्राफ से भी बताऊंगा। और इसका पहले प्रॉपर्टी बताने के बाद मैं ग्राफ बताऊंगा, फिर ग्राफ से इस फंक्शन की लिमिट बताऊंगा, एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। आप लोगों ने ट्राई किया होगा, मैं तो यहाँ बताऊंगा ही। और आज इस लेक्चर में मैं कुछ कॉन्सेप्ट भी डिस्कशन करूंगा और उस पे बेस एक एग्जांपल दूंगा और एक आपको होमवर्क दूंगा करने के लिए। तो आइए बाबू, मैं पहले डिस्कशन कर दूं। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि fx बराबर mx स्क्वायर प्लस n x लेस देन 0 nx प्लस m 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 nx क्यूब प्लस m x ग्रेटर देन 1। तो सॉरी, अब हमें फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ mn की किस वैल्यू के लिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx एंड लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx एग्जिस्ट। तो मैंने वही नोट लिखवाया था आपको कि अगर फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है किसी पॉइंट ए पे, तो उसका किसी पॉइंट पे आरएचएल एलएचएल क्या हो जाएगा, क्या हो जाता है बाबू? इक्वल हो जाता है। तो मैं सबसे पहले जीरो पे क्या निकालता हूं? एलएचएल और आरएचएल निकालता हूं। तो पहले यहां पे मैं फॉर आरएचएल के लिए लिमिट स्टेप थर्ड ही देखना है बाबू, एल्गोरिथम में स्टेप थर्ड लिमिट x tending to 0 h tending to 0 h tending to 0 f of 0 plus h। अब 0 प्लस h किसमें पुट करेंगे बाबू? ये इसमें ही पुट करेंगे ना, x ग्रेटर देन 0। तो ये राइट हैंड साइड है, तो यहां पे बाबू क्या रख देंगे? n 0 प्लस h प्लस m। तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब इसमें मल्टीप्लाई हुआ n का 0 से, फिर इसमें हो जाएगा nh प्लस m। सब पे डिफाइंड है, डायरेक्ट यहां वैल्यू पुट कर देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा वो? m के बराबर हो जाएगा। फिर क्या निकालेंगे? LHL। स्टेप थर्ड ही मेन होता है बाबू करने के लिए हम लोगों को। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। अब 0 माइनस h किसमें पुट करेंगे? जो लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये फंक्शन डिफाइन है लेफ्ट में, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 m 0 माइनस h का स्क्वायर प्लस n। आप उसको सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 m, ये हो जाएगा बाबू m। इसको आप क्या करोगे? ओपन, होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, तो ये आपका 0 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h इंटू 0 प्लस n। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, h टेंडिंग टू 0 पुट करोगे, इवैल्यूएट करोगे, और n आ जाएगा इसकी वैल्यू। तो आपने देखा RHL और LHL एट पॉइंट 0 पे क्या आ गया? m इक्वल टू n। एंड अब यहाँ पे एंड लगा हुआ है, एंड हमने लिख दिया यहाँ पे। अब लिमिट किस पे फाइंड करनी है? एक्सटेंडिंग टू 1 पे देखना है कि एग्जिस्ट इसका आरएचएल और एलएचएल क्या है। तो वहीं से रिलेशन निकल जाएगा किस m और n के लिए लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो अब इसको मैं यहीं पे इरेज करता हूं। यहाँ पे एक्सटेंडिंग टू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू? 1 प्लस h। एक्सटेंडिंग टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस h। अब इसको मैं इरेज कर देता हूं, अब देखिए बाबू 1 प्लस h x, तो ये हम फंक्शन लेंगे, तो यहां पे आप रख दीजिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 n 1 प्लस h का क्यूब प्लस m। आप इसको सिंप्लीफाई करिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो ये हो जाएगा n 1a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3h, 3a भी होता है, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस h रहता है, ये क्या हो जाएगा? प्लस m हो जाएगा बाबू। अब ये क्या हो जाएगा? लिमिट
h टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पे तो ये पॉलिनोमियल टाइप का सब पे डिफाइंड है, तो डायरेक्ट h की जगह क्या करेंगे 0 कर देंगे। तो यहाँ पे आपका 0, तो ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा n, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो पूरा ये आपका क्या हो जाएगा n प्लस m आ जाएगा बाबू। तो जब तो पूरा क्या आ जाएगा n प्लस m। अब हमको क्या निकालना है बाबू LHL। तो LHL के लिए क्या है लेफ्ट हैंड 1 के लेफ्ट, तो 1 के लेफ्ट कौन सा फंक्शन, ये फंक्शन डिफाइन है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह क्या रखेंगे 1 माइनस h, फिर प्लस m लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये क्या हो जाएगा डिफाइन हो जाएगा बाबू ना, तो ये हो जाएगा n प्लस m। अब आपने देखा कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड क्या आ गया बाबू n प्लस m राइट हैंड साइड से और n प्लस m लेफ्ट हैंड साइड से। तो यहां पे अब क्या करेंगे हम n प्लस m इक्वल टू n प्लस m। तो किस वैल्यू के लिए ये डिफाइंड है, ये m इक्वल टू n के लिए, ये कंडीशन m इक्वल टू n की फॉर व्हाट वैल्यू, तो जब m इक्वल टू n होगा, n इक्वल टू m पे ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एंड एक्सटेंडिंग टू 1 एग्जिस्ट करेगा। तो ये कल का क्वेश्चन था, और मैंने एक क्वेश्चन दिया था ये आपको करने के लिए कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 पे इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो पहले मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंट्रोडक्शन दे दूं थोड़ा सा, उसके बाद ग्राफ के बारे में बता दूं, और उसके बाद इसको क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे, आराम से हो जाएगा। और ग्राफ से बताऊंगा तो बहुत दिखेगा कि किस पॉइंट पे अप्रोच कर रहा है। मैं इसको इरेज कर देता हूं, इसको इरेज कर देता हूं। देखिए बाबू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिस्कशन कर रहे हैं, इसके दो और नाम है। पहले तो मैं लिख दूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको बोलते हैं स्टेप फंक्शन, और इसको बोलते हैं फ्लोर, और एक नाम है फ्लोर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो क्यों, अच्छा इंटीजर तो आप जानते ही होंगे ना, इंटीजर किसको बोलते हैं, इंटीजर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ये सारे इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो जो अब 1/2, अब जैसे 1/2 है, तो 1/2 इंटीजर नहीं है ना, पूरे पूरे नंबर में लिखा जा सके। 1/3 √3 ये इंटीजर थोड़ी है, इंटीजर का मतलब पूरे 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 नंबरों में कंप्लीट नंबर होना चाहिए वो, 3 4 5 -10 -6 कंप्लीट नंबर। तो उस टाइप के नंबर को क्या बोलते हैं बाबू, इंटीजर बोलते हैं। तो आप ये इंटीजर हो गया। अब मैं बताना चाहता हूं इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्यों बोलते हैं, मैं एग्जांपल से बताता हूं। एग्जांपल से देखिए क्यों बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फ्लोर फंक्शन या स्टेप फंक्शन। अब जैसे मैं बाबू इसको, जैसे y बराबर कोई फंक्शन दिया रहेगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट में x। अब इस x के अंदर कुछ भी वैल्यू देगा, कुछ भी वैल्यू का देने का क्या मतलब है, ये पूरा रियल नंबर है -∞ +∞, तो ये पूरा रियल नंबर है, रियल नंबर लाइन है ये। अब कुछ भी आप नंबर लो, यहां से कुछ भी आप नंबर लोगे तो सब पे तो डिफाइन ही है ना, तो इसका डोमेन, अच्छा इसका डोमेन पूछो तो क्या होगा, इसका डोमेन पूरा R होगा, क्योंकि सब R का जो कलेक्शन, सब में R जो लेंगे वैल्यू सब पे डिफाइन है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा R हो जाएगा। अब देखिए इसका रेंज अगर पूछ रहे हैं कि रेंज क्या हो गया, तो आप इस नंबर लाइन का आप कुछ भी जब वैल्यू यहां पे इनपुट रखोगे आप, तो रेंज क्या होता है, तो रेंज किसी फंक्शन का रेंज कैसे निकालते हैं, तो जो डोमेन के पॉइंट है, डोमेन के पॉइंट जब आप फंक्शन में रखोगे तो जो उसका आउटपुट आता चला जाएगा। तो जैसे ये फंक्शन है, आप x रखोगे ही ना, यहां से नंबर कुछ रखोगे तो y कुछ मिलता चला जाएगा, तो y कुछ वो क्या मिलेगा, वो इंटीजर मिलेगा। जैसे आप x कुछ भी यहाँ पे रियल नंबर से रखोगे बाबू ना, तो जो उसका आउटपुट आता जाएगा, और जिस पे डिफाइन है, पूरे R पे डिफाइन है, तो जिस पे डिफाइन है वो आपने कलेक्शन बनाया हुआ है डोमेन में, आप उसको x की जगह पुट करते जाइए, तो जो उसका आउटपुट आएगा, और आउटपुट का जो कलेक्शन है वही इस फंक्शन का रेंज है। तो पूरा इसका रेंज क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर आ जाएगा।
कि डोमेन की बात है और रेंज की बात है। अब मैं बताता हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते क्यों हैं। तो पहले एग्जांपल से मैं समझाता हूं, उसका रिप्रेजेंटेशन यही है, इसका रिप्रेजेंटेशन ये है ब्रैकेट में x बराबर, और इसका कुछ भी नंबर देंगे ब्रैकेट और कुछ भी नंबर यहाँ x रियल वैल्यू देंगे, हमें आउटपुट जो आएगा वो इंटीजर ही देगा। तो अब मैं इसको बाबू रेश करता हूं और बताता हूं कि ग्रेटेस्ट क्यों बोलते हैं। आप जैसे एग्जांपल से देखिए, अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि 2.5 की वैल्यू क्या होगी, 2.5 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, 2.5 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। क्यों 2 होगी अभी बताता हूं। 3.5 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 3 होगी। क्यों होगी अब देखिए, दो हमने बता दिया। देखिए ये क्या है बाबू, लाइन। अच्छा ठीक है, ये अब देख बताइए, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, यहां पे 3.5 है, यहां पे 4 है और यहां पे 1 है। तो देखिए इसका एक मैं रूल बता देता हूं आपको, उससे समझ में आ जाएगा। जैसे 2.5 है, 2.5 किसके बीच में लाई कर रहा है, किसके बीच में, 2.5 किसके बीच में लाई कर रहा है, 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है ना। तो 2.5 से ठीक इसके पीछे, 2.5 से ठीक इसके पीछे कौन सा इंटीजर है, 2 इंटीजर है ना, है कि नहीं। कोई बाबू बोलेगा कि, कोई बाबू ये बोलेंगे कि सर 1 भी तो इंटीजर है, बिल्कुल 1 है, लेकिन इसके 2.5 के जस्ट नियरेस्ट हम कौन सा इंटीजर है, 2 है, तो हम 2 लेते हैं। और इसके सारे इंटीजर्स इधर क्या क्या हैं, 1 मिलेगा आपको, फिर 0, फिर उसके बाद -1 -2, तो ये सारे इंटीजर्स हैं, ये भी हैं। और इन इंटीजरों से सबसे बड़ा कौन है, 2 है, तो इसलिए ग्रेटेस्ट बोलते हैं इसको, ग्रेटेस्ट इसलिए बोलते हैं। और हम 2 क्यों ले रहे हैं, ये रूल है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का रूल कहता है, क्या कहता है कि अगर कोई नंबर किसी नंबर के बीच में लाई कर रहा है, जैसे 2.5 2 और 3 के बीच, तो जो नंबर उसके जस्ट पीछे जो इंटीजर होगा हम वही लेंगे। तो 2.5 का क्या इंटीजर है, 2 है। अब 3.5 का जस्ट इसके पहले कौन सा इंटीजर है, 3 है, इसके पहले 2 भी है, लेकिन 3.5 से जस्ट नियरेस्ट कौन सा इंटीजर है, 3 है, तो हम यहां पे 3 कह देंगे। अभी मैं वो जो रूल लिखवाऊंगा उस रूल से आप भी बता दोगे। अब जैसे मैं आपसे पूछूं -1.5, -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2। क्यों -2, अब देखिए यहां पे देखिए बाबू ध्यान से, यहां पे इस नंबर लाइन पे देखिए, अभी मैं जब ग्राफ बनाऊंगा तो उसमें भी दिखेगा आपको। ये बाबू रहा आपका 1, ये रहा 0, ये रहा -1, ये रहा -2, ये रहा -3। अब क्या है बाबू, -1.5 यही कहीं होगा, -1.5 -1.5 किसके बीच में आया, -2 और -1 के बीच में। हमने क्या बोला कि इसके जस्ट पीछे, -1.5 के जस्ट पीछे नियरेस्ट कौन सा इंटीजर है, -2 है। आप ये बोलोगे कि सर -3 भी है, -4 भी है, बिल्कुल है, लेकिन -1.5 के जस्ट पहले, इसके पहले पीछे कौन सा इंटीजर है, -2 है। और ग्रेटेस्ट क्यों बोल रहे हैं कि -3 -4 -5 -7 -8, जो जितने सारे नंबर्स बन उनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, -2 ही तो है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। और अगर आपसे पूछूं कि 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, सिंपली 2 है, तो जो इसके अंदर अगर इंटीजर नंबर आ गया तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू वही इंटीजर जो यहां पे आपने रखा है वही इसका वैल्यू हो जाएगा। तो ये रहा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं, इस तरीके से। अब मैं इसको ग्राफ से भी दिखा देता हूं। तो ये रहा इसका ऐसे रिप्रेजेंटेशन की कैसे सिंबॉलिक है इसका, और इसका डोमेन रेंज हमने बताया कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं। और एक बार ग्राफ से भी देख लीजिए, फिर आप लिमिट एकदम आराम से निकाल लोगे, एकदम आराम से, और मैं बताऊंगा इसको बाबू। अब आप देखिए अब मैं इसका ग्राफ, अब जैसे मैं
अब जैसे मैं x बोलता हूं, जैसे x कोई कहां से आएगा, आज आर डोमेन आर है, आर से डिफाइन, तो x हमने कहा कोई 1 और 2 के बीच में, 1 और ये रहा आपका 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, यहां पे -1 -2 -3। x इस, ये बाबू जानते हो, ये बिलोंग्स का सिंबल है, बिलोंग्स। x किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में है। और यहां ब्रैकेट का मतलब ये है, बड़ा ब्रैकेट का मतलब ये है कि जो 1 है यहां पे, उस नंबर को इंक्लूड किया जा रहा है, शामिल किया जा रहा है। और 2 की जगह 2 जहां पे 2 है वहां पे ओपन बनाया गया है, ये ओपन का सिंबल है, ओपन, ये ओपन का सिंबल है। तो जहां ओपन बनाया है, 2 को क्या किया गया है, एक्सक्लूड कर दिया गया है, हटा दिया गया है। इसका मतलब है ये, तो x किसके बीच में लाई कर रहा है, 1 और 2 के बीच में, मतलब x किसके बीच में लाई कर रहा है, 1 और 2 के बीच में। जहां 1 को क्या किया जा रहा है, शामिल किया जा रहा है। तो जहां शामिल किया जा रहा है वहां पे डार्क सर्कल बनाओ बाबू, और जहां पे ओपन बनाया गया है, मतलब जहां पे ये एक्सक्लूड किया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है, वहां पे क्या बना, वहां पे हॉलो सर्कल बनाओगे बाबू। और x अगर 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है तो इसका क्या बनेगा बाबू, ये आपका, ये यहां पे 1 है, यहां पे ऐसे कर लीजिए, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5। तो देखिए बाबू, ये क्या है 1। अब जैसे क्या है, x2 और 3, x2 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, तो 2 और 3 के बीच में कहां लाई कर, यहां पे लाई कर रहा है, यहां पे, यहां पे। और 3 को क्या कर दिया गया, हालो सर्कल। और यहां पे 2 को क्या किया जा रहा है, इंक्लूड किया जा रहा है। और 3 को बाबू क्या किया जा रहा है, एक्सक्लूड किया जा रहा है। 3 को क्या किया जा रहा है, एक्सक्लूड किया जा रहा है। अब जैसे मैं पूछूं, अब जैसे मैं आपसे पूछूं 0 और 1 के बीच में, तो यहां पे आप बाबू ध्यान से देखो, अगर कोई x और 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसके बीच में लाई करेगा, तो इसके पहले ठीक इंटीजर, अगर कोई नंबर यहां लाई कर रहा है तो इसके ठीक पहले पहले कौन सा इंटीजर है, 1 ही है ना। तो देखो बाबू 1 को यहां पे 1 पे क्या है, ये इंटरवल, मतलब क्लोज, यहां पे क्लोज, इसका क्लोज, ये इधर ओपन, तो ये क्लोज कर दिया गया है, 1 को लिया जा रहा है। तो ऐसे ऐसे ये, तो अब देखो बाबू, ये स्टेप है, फ्लोर फंक्शन, स्टेप फंक्शन, एक स्टेप एक स्टेप एक स्टेप, ऐसे 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 ऐसे, बट इसीलिए इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। फ्लोर फंक्शन, फ्लोर का अर्थ जानते हैं, छत टाइप में, तो ये ऊपर ऊपर ऐसे 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 सीढ़ी की तरह बनता चला जाएगा, इसीलिए इसका ऐसा नाम पड़ा हुआ है। अब देखो बाबू, अब ये ऐसे बनता चला जाएगा, ये अब 3 की जगह अब 3 लेंगे, 4 को एक्सक्लूड कर देंगे, ये ऐसे ही बनता चला जाएगा। और इधर -1 को इंक्लूड करें, अब कोई माइनस, इधर -1 और 0 के बीच में, तो उसके पहले ठीक कौन सा इंटीजर लेंगे, -1 ले लेंगे, तो इधर इंक्लूड, इधर एक्सक्लूड, इधर इंक्लूड -2। अब कोई -2, जैसे -1.5 हमने लिया था, तो -1.5 किसके बीच में, -2 और -1 के बीच में, तो इसके जस्ट फिर कौन सा इंटीजर है, -2, तो इंक्लूड कर दिया गया, एक्सक्लूड कर। तो आप देख रहे हो ऐसे ही इसका ग्राफ बनता चला जाएगा। तो ये रहा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। और मैंने वो जो प्रॉपर्टी टाइप में, वो मैं बता देता हूं कि इसको याद कर लेना, वो इसको याद क्या करना है, इसको समझा तो दिए हैं, बस समझ लीजिए कि जैसे x कोई है, रियल नंबर से आ रहा है, और x किसके बीच में रहेगा, ये n लेस देन और इक्वल टू x लेस देन n प्लस 1, where n belongs to इंटीजर, ये z इंटीजर है। अगर x कुछ भी आप लोगे, अब जैसे अगर आप x कुछ भी ले रहे हो 7.5, तो 7.5 से जस्ट पहले कौन सा इंटीजर आएगा, नियरेस्ट इंटीजर 7, तो x लोग तो अब 7, तो किसके बीच में, 7 और 8 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी, 7.5 का 7 हो जाएगा। तो ये, इसको आप ध्यान दीजिएगा इसको, और इस तरीके से मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताया। अब हमें लिमिट फाइंड करनी थी ना, एट x टेंडिंग टू पे लिमिट फाइंड करनी थी। अब मैं इसको इरेज क्या करता हूं, मैं उधर वाला पार्ट इरेज करता हूं, x टेंडिंग टू, क्योंकि मैं ग्राफ से भी बताऊंगा कि कहां अप्रोच कर रही है, और एल्गोरिथम से भी। तो अब पहले ग्राफ ही से बता दूं, ग्राफ से
ग्राफ से बता देता हूँ, ग्राफ से बता देता हूँ आपको पहले, क्योंकि ग्राफ हमने बना रखा है। अब देखो बाबू, ये x टेंडिंग टू 2 है, किस पे चेक करना है? 2 पे चेक करना है। 2 पे पहुंचने के लिए दो रास्ते, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अब 2 के अगर राइट साइड से अगर मैं अप्रोच करता जाऊंगा, अप्रोच करूंगा तो किस पे, किधर ये पॉइंट है, तो 2 के राइट साइड से किस पे मूव करेंगे? इस पे मूव करेंगे। इसके बीच में कौन सा कर्व डिफाइन है? यहां पे कर्व डिफाइन, यही y है, ये कर्व डिफाइन है यहां पे। तो 2 के राइट जब इस पे मूव करेंगे तो बाबू किधर किधर है कर्व? ये 2 है। तो जब x टेंडिंग टू 2 प्लस जा रहे हैं बाबू, तो y जो आपका कहां जा रहा है? 2 पे चला जा रहा है। अब 2 के लेफ्ट साइड से जब x को 2 के लेफ्ट साइड से, ये माइनस और प्लस का मतलब मैंने बताया था, प्लस का मतलब राइट साइड, माइनस का मतलब लेफ्ट साइड। तो जैसे ही 2 के लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो ये कहां जा रहा है बाबू? देखो ध्यान से, ये 1 है, तो y कहां अप्रोच कर रहा है? 1। तो लिमिट एग्जिस्ट किया गया? नहीं किया ना, RHL इज नॉट इक्वल टू LHL। तो ये ग्राफ से था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, ये ग्राफ से मैंने बताया। अब एल्गोरिथम से भी आप देखो, एल्गोरिथम से भी वही आएगा। और इसकी अच्छी बात यह है कि किसी भी इंटीजर के किसी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप कुछ भी इंटीजर वैल्यू लो, x की जगह 4, 5, 6, 7, 8, कुछ भी आप इंटीजर रखो, ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ही आएगी। अब एल्गोरिथम से देखो बाबू, इसको करते हैं एल्गोरिथम से। तो स्टेप थर्ड लिमिट, स्टेप थर्ड RHL साइड। अब लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, 2 प्लस h यहां पे रख दो बाबू। लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 प्लस h। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? h क्या है? 2 का नेबरहुड, 2 के नेबरहुड में यहीं कहीं 2 प्लस h होगा, और यहां कहीं 2 माइनस h होगा बाबू। तो 2 प्लस h, 2 के राइट साइड 2 प्लस h, तो 2 प्लस h है तो किसके किसके बीच में? 2 और 3 के बीच में है। तो 2 प्लस h, कुछ भी जो नंबर होगा, कुछ भी पॉइंट में आएगा, कुछ भी, तो इसके जस्ट पहले कौन सा इंटीजर है? नियरेस्ट इंटीजर 2 है, तो यहां पे इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। देखिए बाबू, एल्गोरिथम से भी वही आया और ग्राफ से भी वही आ रहा था। अब क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। अब 2 माइनस h कहां है बाबू? इधर है ना। अब 2 माइनस h जो भी यहां पे आएगा, 2 के लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे, इसके जस्ट ठीक पहले कौन सा नियरेस्ट इंटीजर है? 1 है। तो यहां पे आप रखोगे बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 2 माइनस h। तो कुछ भी आप रखोगे तो ये किसके बीच में आएगा? 1 और 2 के बीच में आएगा। तो ये 1 क्या है? इसके जस्ट ठीक पहले 1 ही है ना, तो इसका क्या आ जाएगा? लिमिट 1 आ जाएगा। तो क्या RHL इक्वल टू LHL आ गया? नहीं ना, तो डज नॉट एग्जिस्ट। वो एल्गोरिथम से, ये ग्राफ से। तो ये कुछ भी आपको दे, ग्रेटेस्ट इंटीजर आप कुछ भी दे, 2 3 4 5, कुछ भी इंटीजर यहां पे होगा, वो डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। आप ग्राफ से भी देख रहे हो, एल्गोरिथम से भी। तो ये रहा है इसका, ऐसे ग्राफ से विजुअलाइजेशन रहा इसका, और एल्गोरिथम से। तो अब मैं एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूं, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसमें जेई में भी क्वेश्चन आया हुआ है, और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट। उसको बताने के बाद एक एग्जांपल भी कराऊंगा और एक होमवर्क दूंगा, आप उसको ट्राई करिएगा, उसको मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो मैं इसको इरेज कर दूं, इसको इरेज कर देता हूं, और आप फिर ट्राई करिएगा इसको। कुछ भी इंटीजर रख के आप ग्राफ बनाइएगा, ट्राई करिएगा, हो जाएगा। मैं इसको इरेज करता हूं, इसको इरेज करता हूं, इसको इरेज करता हूं। अब नया कॉन्सेप्ट क्या है बाबू? कॉन्सेप्ट ये है वन साइडेड लिमिट। वन साइडेड लिमिट कॉन्सेप्ट क्या है? वन साइडेड लिमिट। नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं। वन साइडेड लिमिट, एक तरफा लिमिट, एक तरफ से लिमिट। इसका अर्थ यही हुआ, एक तरफ से लिमिट। जैसे कोई पॉइंट था, ये पॉइंट था ए, इस पॉइंट पे जब हम अप्रोच कर रहे थे तो दो तरफ से कर रहे थे, एक राइट हैंड साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड से। लेकिन वन साइड का मतलब क्या हुआ? इसके नाम से क्लियर है, एक तरफ से, या तो राइट से करेंगे या तो लेफ्ट से करेंगे, दोनों में से कोई एक ही करेंगे, दोनों नहीं करेंगे। अगर दोनों तरफ से होगा तो उसको टू साइडेड बोलेंगे।
एक तरफ से होगा तो वन साइडेड बोलेंगे। तो ए है तो ए के अगर लेफ्ट साइड से किए तो लेफ्ट लिमिट, अगर राइट से किए तो राइट लिमिट, तो उसको वन साइडेड लिमिट बोलते हैं। इसका नाम अर्थ से मैंने इसको रिलेट किया कि इसको एक तरफा लिमिट बोलते हैं। और तो ठीक है, अब मैं एग्जांपल से इसको पहले एग्जांपल देता हूं और एग्जांपल से ग्राफ बना के दिखाता हूं आपको। एग्जांपल से ग्राफ बना के दिखाता हूं। अब जैसे मैं आपसे पूछूं लिमिट x टेंडिंग टू 0 रूट x, इसकी लिमिट क्या होगी? तो अभी तक जितने लेक्चर आप पढ़े, आप ट्राई ये करेंगे कि अब हम लिमिट निकालना है तो हम एल्गोरिथम लगाएंगे, एलएचएल और आरएचएल देखेंगे, यही करेंगे ना? तो लगा देंगे आप, ठीक है लगाइए, देखते हैं क्या होता है। लिमिट स्टेप थर्ड लगा रहे हैं हम, स्टेप थर्ड आरएचएल लगा रहे हैं यहाँ पे, आरएचएल। अच्छा पहली बात, इसको डिस्कशन करने से पहले इसका आप डोमेन बताओ, डोमेन क्या होगा इसका, ये किस किस पे डिफाइन है? तो इसका जो डोमेन है, अब इसको क्या लिखते हैं, y इक्वल टू रूट एक्स। अच्छा बाबू ये बताओ कि x रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है ना, पॉजिटिव लेते हैं ना, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या अगर यहां पे आप निगेटिव रखोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा ना? तो कॉम्प्लेक्स क्या डिफाइन, कॉम्प्लेक्स आप 12th में पढ़ोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर जो होता है वो सबसेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, मतलब सारे रियल नंबर इसमें कंटेंट होते हैं। तो ये खैर 12th की बात है। मैं आप सिंपल सा ये सोचिए बस कि x के अंदर जो भी क्वांटिटी होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, निगेटिव के लिए नहीं होती है। आप इतना जानो, डोमेन हमें कुछ भी निकालना रहता था तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते थे। रूट के अंदर कुछ भी x है तो हम करते थे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डोमेन निकालने के लिए यही करते थे हम लोग ना। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, ये इधर 0 और इधर प्लस इनफाइनाइट, ये इधर डिफाइन नहीं है, ये इधर किसी वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं है, ये 0 से सब इधर के लिए डिफाइन है, पॉजिटिव इंफिनिटी तक। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, 0 से इनफाइनाइट, इसका डोमेन ये हो जाएगा। और ये इसका ग्राफ, अगर इसका ग्राफ पूछूं, ग्राफ क्या होगा, y स्क्वायर इक्वल टू x, मतलब y रूट x था, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दो तो y स्क्वायर इक्वल टू x, ये पैराबोला है। पैराबोला किस तरह बनता है बाबू, ये बनता है, पैराबोला ये बनता है ना। लेकिन हमें निगेटिव वाला पार्ट नहीं लेना है, ये हमें पॉजिटिव वाला पार्ट लेना है। क्यों पॉजिटिव वाला पार्ट लेना है, क्योंकि यहां पे डोमेन देखिए बाबू, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन है, निगेटिव के लिए डिफाइन ही नहीं है। तो ये बाबू हट जाएगा, ये नीचे वाला पार्ट हट जाएगा, इसका डोमेन पॉजिटिव है ना, 0 से इंफिनिटी, तो ये पूरा इसका ही ऊपर वाला पार्ट सिर्फ आएगा। ये इसका कर्व है, इसका कर्व बनाइए। अब इतना तो आप जान गए। अब सिंपली अगर आपसे इसकी लिमिट पूछूं तो आप तुरंत एल्गोरिथम लगाएंगे कि LHL इक्वल टू RHL। अब यहां पे सोचने वाली बात क्या है वो मैं बताता हूं, अभी सोचने वाली बात है, ये एग्जाम में बहुत लोग गलत करके चले आते हैं। सोचने वाली बात ये है कि मैं सबसे पहले RHL लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं, RHL। स्टेप थर्ड बाबू देखो आप, स्टेप थर्ड RHL, स्टेप थर्ड देखो बाबू RHL। स्टेप थर्ड में RHL में क्या था, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0, रूट में 0 प्लस h, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 रूट h, डिफाइंड है 0, आप रख दो यहां पे, ये 0 हो गया। मतलब ये कि ये 0 है, जब आप 0 के राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो लिमिट को, तो आपका इस तो y जब 0 पे आप राइट साइड से मूव करोगे तो कहीं ना कहीं y भी तो होगा कर्व पे उस पॉइंट, तो भी पॉइंट कहां मूव करेगा,